नहीं, स्वाभाविक है, चिंताजनक है और इसीलिए तो वहाँ बंगाल से ममता की सरकार को लोगों ने उखाड़ फेंका है। क्योंकि बंगाल की स्थिति आज से नहीं, वर्षों से गड़बड़ था। कोई भी इलेक्शन में शांतिपूर्ण ढंग से लोग मतदान नहीं होने देते थे, बूथ को लोग कब्जा करते थे, चाहे कम्युनिस्ट की राज रही हो, चाहे ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की। पहली दफा देश के इलेक्शन कमीशन ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, हर पोलिंग बूथ तक पारामिलिट्री फोर्स को खड़ा कर दिया। देश भर से आईएएस आईपीएस अफसरों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया अच्छी संख्या में, ताकि भयमुक्त होकर के मतदाता अपना मतदान कर सके। और आपने देखा कि पहली बार बंगाल के लोगों ने रिकॉर्ड मतदान किया है, जहाँ 93% से यानी 92 से अधिक, लगभग 93% तक पोल हुआ। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से वहाँ के लोगों में एक उत्साह था वोटिंग के प्रति, जो पहली दफा लोग दे पा रहे थे। नहीं तो पहले लोगों को वोट डालने ही नहीं देते थे, घर में लोग मना कर देते, आपको जाना नहीं है, आपका वोट पड़ गया, जाने के बाद भी लोगों को मिलता था खबर। तो पहली दफा बंगाल की जनता ने खुल करके उन्हें लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी निभाई और उसका परिणाम साफ दिखता है। तो स्वाभाविक है उन लोगों को छटपटाहट हो रही है। देखिए, विपक्ष ने ही तो बंगाल को बर्बाद किया हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि बंगाल आज से नहीं, अगर बंगाल के अतीत को देखेंगे, बंगाल किस प्रकार से लोकतंत्र को वहाँ लोगों ने समाप्त किया था। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि स्वतंत्रता के पूर्व से वहाँ की स्थिति गड़बड़ाई हुई थी। मैंने पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश बनना, यानी क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल बनना और ईस्ट बंगाल बनना, जिसको बंगाल के विभाजन या त्रासदी कह सकते, उस समय भी हुआ था। और उसी बंगाल की धरती में क्या कहते हैं उसको, नोआखाली भी हुआ था, एक्शन डे, हम सब लोग जानते हैं। तो जितना एंटी नेशनल एलिमेंट्स उस क्षेत्र में सक्रिय थे, आज़ादी के पूर्व, आज़ादी के बाद और आज़ादी के बाद भी उसी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला, कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति वर्षों तक किया, जिस कारण से देश का विभाजन हुआ। फिर कांग्रेस से हटे तो वही फिर कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई। उन लोगों ने भी इस प्रकार के जो तत्व थे, एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, ऐसे लोगों को इन लोगों ने पोषण किया पूरा वर्षों तक। जो लोग देश के विभाजन के पक्षधर रहे थे, ऐसे लोगों का लोगों ने पोषण किया। फिर बाद में ममता बनर्जी आए, उन्होंने भी वही काम किया, बल्कि उन्होंने तो और बांग्लादेश से लोगों को ला ला करके वोटर बनाया, अपना वोट बैंक और मजबूत किया। लेकिन बंगाल की जनता को समझ में आ गई ये हम लोगों के साथ छल हो रहा है और देश को ये लोग, बंगाल को ये लोग बर्बाद कर देंगे। और इस बार के चुनाव में मोदी के ऊपर लोगों ने भरोसा किया, विश्वास किया और फिर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया।